हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 इंग्लिश की थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम की सही एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। मतलब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम से जो चाय आता है उसी के बारे में है। कुछ लीड इन दिया है, यहाँ पढ़ के समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। लिखा है प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल एक नौजवान है जो आसाम से है। इज ए राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट है और कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली में एक स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल की पिताजी एक मैनेजर है एक टी बागान की, जो टी बागान अपर आसाम में है, यानी आसाम की नॉर्थ पार्ट, जो ऊंचाई पार्ट है उसी पार्ट में है। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। यहाँ प्रांजल इन्वाइट किया है अपने साथी राजवीर को, घूमने आए अपने घर समर वैकेशन में, यानी आसाम घूमने आए। चाय गरम गरम चाय ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस मतलब ऊंची आवाज़ से एक वेंडर ने बुलाया, आवाज़ दिया, क्या बोलकर कि गरम चाय गरम ले लो। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो आ गया उनके दरवाजे मतलब खिड़की तक और पूछा, चाय साहब चाय चाहिए? तो जवाब ये आया, गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सेड। प्रांजल ने बोला ठीक है 2 कप दे दो। यहाँ जो खिड़की है ये अपनी घर की खिड़की नहीं, ट्रेन की खिड़की है। ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे आसाम, तो ट्रेन की खिड़की पर आके वो पूछा। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। जब 2 कप चाय मिल गया तो दे मतलब प्रांजल और राजवीर सिप किए। सिप मतलब चुस्की लिए, चाय की चुस्की, घूंट घूंट कर उसको पिए। किसको पिए? स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग मतलब जिससे भाप निकलता है, गर्म चाय से भाप निकलता है, और वो लिक्विड तो है ही, वो पानी की तरह है चाय। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। मतलब हर कोई, लगभग हर कोई उस कंपार्टमेंट में, यानी वो ट्रेन की डिब्बा में चाय पी रहे थे। ठंडे का मौसम होगा शायद। डू यू नो दैट ओवर 80 crore कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड। इतने में राजवीर बोला कि क्या तुझे पता है 80 करोड़ से ज़्यादा चाय कप पिया जाता है हर दिन सारी दुनिया में। ह्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। तो आश्चर्य होकर प्रांजल ने एक आवाज़ निकाला जिसको कहते हैं ह्यू, यानी एक्सक्लेमेशन। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। साथ साथ ये बोला कि चाय सच में बड़ा ही पॉपुलर है दुनिया भर में। आगे देखते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। इतने में उनका जो ट्रेन गाड़ी उस स्टेशन से बाहर निकला, यानी आगे बढ़ा। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल जो आसाम की बच्चा है, वो अपना नाक डुबा दिया किसमें? एक डिटेक्टिव बुक में, मतलब कि जासूस किताब में वो अपने आप को मगन कर दिया। आगे लिखा है देखो, राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी था एक उत्सुक सपोर्टर यानी फैन डिटेक्टिव स्टोरी की। बट एट द मोमेंट, लेकिन अभी, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अभी उसका मन किस में है? बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलता है ट्रेन के बाहर, जब ट्रेन आगे बढ़ता है, तो इसमें इसको अभी इंटरेस्ट है, अभी बुक में नहीं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। जिधर देखो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले इतना ग्रीनरी, इतना सबुजिमा राजवीर ने नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। पहले तो धान की खेत था जो ग्रीन है, और उसके बाद यानी उसके पीछे चाय की बागान है। टी बुशेस मतलब चाय की झाड़ियाँ हैं। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। और देखने में ये बड़ा ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अगेंस्ट मतलब सामने। किसके सामने? द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। हिल्स मतलब पर्वत, और डेंसली वुडेड का मतलब उसके ऊपर घना जंगल था, और उसके बैकड्रॉप में यानी उसकी पृष्ठभूमि में क्या दिखाई देता था? ए सी ऑफ टी बुशेस, एक सागर जैसा, एक समंदर जैसा चाय झाड़ियों की।
स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और ये इतना दूर तक फैला हुआ था आंख जहाँ तक देख सकता है। डार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, मतलब छोटा छोटा कर रहे थे उसको, काट छाट कर इसको, मतलब छोटे छोटे चाय के पौधों को। वेयर, वहाँ पर थे, क्या थे? टॉल स्टर्डी सेड ट्रीज, लंबी लंबी मजबूत मजबूत छाँव देने वाली ट्रीज भी वहाँ पर थे। एंड अमिस्ट, और बीच में, किसके बीच में? द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, मतलब चाय की जो झाड़ियाँ हैं उसकी जो क्रमबद्ध तरीके से पंक्तियाँ है, लाइन बाय लाइन चाय के पौधों को लगाया गया है, उसके बीच में विजिली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, उसी के बीच में बड़ा ही जल्दी जल्दी से मूव कर रहे थे गुड़िया जैसे आकृति की लोग, फिगर। वो कौन है? जो सब लड़की या औरत चाय के पत्ते को डार्फिंग करते हैं, वही लोग सब घूम रहे थे उसके बीच में। नेक्स्ट पेज। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। तो राजवीर ने देखा कि कुछ दूर में एक भद्दा दिखने वाला बिल्डिंग, यानी मैला दिखने वाला बिल्डिंग, स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, उस बिल्डिंग में टॉल चिमनी लगा हुआ है, उस चिमनी से धुआं निकल रहा है। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। उस बिल्डिंग के पास में कोई चाय की बागान था शायद, इसीलिए राजवीर ने जोर से बोला, ए देखो देखो टी बागान है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, और प्रांजल जो पैदा हुआ है और छोटे से बड़ा हुआ है इस प्लांटेशन एरिया में, डिड नॉट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, राजवीर की एक्साइटमेंट में उसने शामिल नहीं हुआ, यानी इक्वल तरीके से वो आश्चर्य नहीं हुआ। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने जवाब दिया कि ये तो चाय की देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, साथ साथ उसने ये भी बोला कि आसाम में सबसे ज़्यादा चाय की बागान है सारी दुनिया में। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, तुझे देखने को मिलेगा इतने सारे बागान जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। इतने में राजवीर बोला, मैं किताबें पढ़ते आ रहा हूँ चाय के बारे में जानने के लिए। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, किसी को आज तक पता नहीं किसी ने टी को डिस्कवर किया, आविष्कार किया। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारे पुरानी कहानी है इसके पीछे। तो व्हाट लीजेंड्स? तो इतने में प्रांजल पूछा कि क्या कहानी है, थोड़ा बताओ। तो यहाँ प्रांजल बोल रहा है, सुना रहा है, वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक कहानी है एक चाइनीज एम्परर को लेके, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी को बॉयल करता था, यानी उषुम करता था पीने से पहले। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्ते चाय की टहनी से गिर के उस पानी में गिरा, जो पानी बॉयल हो रहा था। फिर वो पानी को एक डिलीशियस फ्लेवर, यानी एक मज़ेदार स्वाद दिया उस पानी को। इट इज़ सेड दे वर द टी लीव्स, बोला जाता है वो जो पत्ता गिरा पानी में, वो पत्ता चाय की पत्ता था। तब से लोग उस चाय को जाने कि ये पत्ते सिजा कर पीने से बड़ा ही मज़ेदार लगता है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। इतने में प्रांजल ने स्कॉफ यानी एक उपहास तरीके से पूछा राजवीर को कि वो दूसरा कहानी बता, तो दो कहानी बोल रहा था। तो बता रहा है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन कहानी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट तपस्वी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, वो अपने आईलिड को काट दिए, यानी आँख के ऊपर जो स्किन है जिसको पपोटा बोलते हैं, वो उसको काट दिए। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, मेडिटेशन यानी जब ध्यान में बैठते थे उनको नींद आ जाता था, ऊँघ आ जाता था, तो वो अपनी आँख की जो आईलिड है उसको काट दिए। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उस आईलिड से 10 चाय के पौधा निकले। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इस पौधे के पत्ते को गर्म पानी में डाला जाता है, एंड ड्रंक पिया जाता है, वैनिश्ड स्लीप, उसने नींद को भगा दिया। नेक्स्ट, टी वॉज फास्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अपनी बात में ऐड करते हुए राजवीर ने बोला कि पहली बार चाय को पिया गया था चाइना में। आज फार बैक आज 2700 BC, और ये कब की बात है? 2700 BC पहले की बात।
यानी आज से अगर हिसाब किया जाए तो 4700 साल पहले की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और असल में ये जो हम बोलते हैं चाय, चीनी, ये सब चाइना की वर्ड है, चाइना की भाषा है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और ये चाय जाकर पहुंचा यूरोप कंट्री में 16th सेंचुरी में, अभी अभी 400 साल होगा। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। उसको एक मेडिसिन की हिसाब से पिया जाता है, पानीय के हिसाब से, पेय के हिसाब से नहीं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। इतने में उनका ट्रेन मारियानी जंक्शन के अंदर आवाज़ करते हुए घुसा। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। और ये बच्चे दोनों अपनी लगेज को कलेक्ट किए, यानी सामान को पकड़े। पुश्ड देयर हुए, लोगों को पुश करते हुए अपना रास्ता निकाले। टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और ट्रेन की प्लेटफॉर्म जहाँ भीड़ था, लोगों की भीड़, वहाँ पर वो चले। प्रांजल's पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल की जो माँ बाप है वो स्टेशन पर ये दोनों लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबारी। बहुत कम टाइम के अंदर वो सब बैठ कर के गाड़ी में ढेकियाबारी की तरफ चले। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। उस ढेकियाबारी में जो चाय की बागान है उसका मैनेजर है प्रांजल की फादर। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटा चलने के बाद उस गाड़ी में उनका कार एक मोड़ लिया, वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, लेकिन मेन रोड से उतर के फिर एक दूसरा रोड में चला। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज। इतने में रास्ते के बीच में वो एक मवेशी पुल आया, उसको वो पार होके गए। एंटर्ड ढेकियाबारी टी एस्टेट। और उनका गाड़ी घुसा ढेकियाबारी टी बागान के एरिया में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड मतलब उस रास्ता में उतना प्लेन रास्ता नहीं था, पथरीला रास्ता था। उसकी दोनों साइड में वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। एकड़ एकड़ यानी एरिया एरिया, बड़ी बड़ी एरिया चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नियरली प्रॉन्ड टू द सेम हाइट। और सब झाड़ियों को, सब पौधों को काट कर छोटा करके बराबर साइज बना दिए गए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बाम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स यानी चाय की पत्ती को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग अपनी पीठ पर बाम्बू की बास्केट यानी बांस से बनाया हुआ टोकरी पकड़ते हुए और प्लास्टिक के आपरण पहने हुए अपने सर पर प्लकिंग कर रहे थे, यानी तोड़ रहे थे, छांट रहे थे न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो नई नई पत्ता निकला है उसको छांट रहे थे। लास्ट फेज। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। इतने में प्रांजल की पिताजी अपनी कार को स्लो डाउन कर दिए, यानी धीमा कर दिए। अलाउ यानी रास्ता देने के लिए कि ट्रैक्टर जो खींच के ला रहा था टी की पत्तों की एक लोड, और उस ट्रैक्टर पार हो जाए, पास हो जाए, इसलिए वो अपने कार को धीमा कर दिए यानी साइड कर दिए। दिस इज द सेकेंड फ्लॉस और स्प्राउटिंग पीरियड। इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। इतने में राजवीर ने पूछा प्रांजल के पिताजी को, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, कि ये अभी जो टाइम चल रहा है ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब पत्ते अंकुरित होने का सेकेंड सीजन है, नहीं है क्या? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये पीरियड मई से जुलाई तक चलता है और इसी दौरान अच्छी चाय के पत्ते मिलते हैं। तो जवाब क्या आया देखो। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी थोड़ा आश्चर्य होकर बोले कि लगता है तुमने बहुत सारे होमवर्क करके आया है यहाँ आने से पहले। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकार किया कि हाँ हाँ मिस्टर बरुआ, मैं थोड़ा होमवर्क करके आया हूँ, यानी चाय के बारे में थोड़ा पढ़कर आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ ज़्यादा सीखूंगा जब मैं यहाँ रहूँगा। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।